Campa Cola has achieved double-digit market share. He offers a 200 milliliter bottle for 10 rupees, which is about 12 cents. That's roughly half of what Coca-Cola and Pepsi charge for similar. सिर्फ 22 करोड़ रुपए, इतना ही रिलायंस ने 2022 में कैंपा कोला को खरीदने के लिए चुकाया। एक ऐसा ब्रांड जो पिछले 20 सालों से लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन सिर्फ 1-2 साल में वही ब्रांड फिर से 1000 करोड़ की कमाई करने लगा है और उसने मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी भी हासिल कर ली है। रिलायंस सिर्फ कोला पर नहीं रुका, उन्होंने कैंपा वाटर भी लॉन्च कर दिया। 250 ml की बोतल सिर्फ 5 रुपए में। मतलब बिस्लेरी जैसी कंपनी जो पिछले 50 सालों से वाटर मार्केट पर राज कर रही थी, अब उसे भी असली टक्कर मिल रही है। बिस्लेरी के पास 122 बॉटलिंग प्लांट हैं और वो 60 लाख से ज्यादा दुकानों में उपलब्ध है। इतना कि आज जब कोई कहता है बिस्लेरी देना, तो उसका मतलब किसी वाटर बॉटल से होता है, ब्रांड नहीं, ये कैटेगरी बन गया है। सवाल ये उठता है, कैसे एक ऐसा ब्रांड जिसे 30 साल से कम उम्र के लोग जानते भी नहीं थे, आज फिर से बड़े बड़े बिजनेस साम्राज्यों को हिला रहा है। कैंपा कोला की पूरी कहानी जानते हैं, बैक में चलते हैं, यानी कि 1977 में कोका कोला को भारत छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी सीक्रेट रेसिपी भारतीय सरकार से शेयर करने से साफ इनकार कर दिया। उनके जाने से मार्केट में बड़ा खालीपन आया और तभी कैंपा कोला आई। ये बनाई थी प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने, जिन्होंने इसे द ग्रेट इंडियन कोला के रूप में पेश किया। 80 के दशक में ये हर जगह दिखने लगी, बॉलीवुड स्टार्स तक इसका विज्ञापन करते नजर आए। फिर आया 1991 का दौर, लिबरलाइजेशन का दौर, विदेशी कंपनियां वापस आई। कोक और पेप्सी ने सिर्फ प्रोडक्ट वापस नहीं लाए, वो 3 हथियार अपने साथ लेकर आए। पहला, सेलिब्रिटी एड्स, हर क्रिकेटर और एक्टर उनके हाथ में उनके प्रोडक्ट्स नजर आए। डिस्ट्रीब्यूशन पावर, हर दुकान में उनका फ्रिज दिखा। थर्ड, प्राइस वॉर, इतने सस्ते दाम की लोकल ब्रांड नहीं टिक सकता था। और इस तरह साल 2000 तक कैंपा कोला लगभग खत्म हो गई। बस हरियाणा के कुछ इलाकों में ये एक याद बनकर रह गई। रिलायंस ने आखिर इस प्रोडक्ट के अंदर क्या देखा? 2022 में मुकेश अंबानी ने उस मरी हुई कंपनी में कुछ ऐसा देखा जो बाकी किसी को नहीं दिखा। उन्होंने 22 करोड़ रुपए में एक ब्रांड नहीं खरीदा, बल्कि करोड़ों भारतीयों की पुरानी यादें भी खरीदी, क्योंकि नया कोला ब्रांड लॉन्च करना, उसमें अरबों रुपए लगेंगे लोगों को नाम याद कराने में। लेकिन कैंपा पहले से लोगों के दिमाग में बसी हुई थी। ये एक माइंड गेम था। कोक और पेप्सी दुकानदारों को फ्री जहां रेफ्रिजरेटर देते थे ताकि उनके ड्रिंक्स हमेशा दिखें और ठंडे रहें, बदले में दुकानदारों को उनके प्रोडक्ट सबसे आगे रखने होते थे। ये स्ट्रैटेजी दशकों तक दिखी है हमें हर लोकल शॉप पर, लेकिन कैंपा ने एक ऐसा रास्ता निकाला, ज्यादा प्रॉफिट। जहां बाकी कंपनियां 10 से 15% मार्जिन देती थी, कैंपा ने दुकानदारों को 20% तक प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। अब सोचो, जब कोई ग्राहक कोल्ड ड्रिंक मांगेगा तो दुकानदार पहले क्या देगा? वही जिसे ज्यादा कमाई हो। जियो वाला प्लेबुक वापस आया। रिलायंस ने वही जियो प्लान लगाया, पहले सस्ते दाम पर मार्केट पर कब्जा करो, बाकियों को लहू लुहान होने दो, फिर धीरे धीरे दाम बढ़ाओ। अब वो कैंपा वाटर भी बेच रहे हैं, 5 रुपए की बोतल से लेकर 15 रुपए प्रति लीटर तक। बिस्लेरी जैसी बड़ी कंपनियां सालों से ट्रस्ट एंड प्योरिटी बेच रही थी, पर जब रिलायंस कहता है हमारा पानी भी प्योर है, तो शक कौन करेगा? आखिर वो ही आपके घर में चलाता है फोन का नेटवर्क, टीवी, ऑनलाइन शॉपिंग और किराना डिलीवरी भी।